आज की शाम बहुत भारी है, दर्द से भरी हुई है और आज का ये शो करते हुए मेरे मन में भी बहुत पीड़ा है, क्योंकि आज तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य बहादुर सैनिकों को हमेशा के लिए खो दिया। जनरल बिपिन रावत कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिनके एक इशारे पर 14.5 लाख सैनिक दुश्मन के घर में घुसकर सबक सिखाने की हिम्मत रखते थे। वो एक बहुत ही डेकोरेटेड और बहादुर सैनिक थे और उनके ऊपर भारतीय सेना को आधुनिक बनाने और सेना के तीनों अंगों के एकीकरण की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आज के विश्लेषण में उनकी मृत्यु का शोक तो है ही, लेकिन साथ ही हमारी लाचारी पर क्रोध भी है। क्रोध इस बात का है कि दुनिया की इतनी बड़ी सैन्य महाशक्ति होते हुए भी हम अपने सबसे बड़े जनरल को एक सैनिक हेलीकॉप्टर में 50 किलोमीटर की, सोचिए सिर्फ 50 किलोमीटर की एक सुरक्षित यात्रा नहीं करा पाए। मी-17 V5 जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टर के होते हुए भी, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह हेलीकॉप्टर कभी क्रैश नहीं हो सकता, हम इस दुर्घटना को रोक नहीं पाए। और सवाल यह है क्यों। सबसे पहले आपको इस पूरी घटना की टाइमलाइन बताते हैं। आप पहले जानिए कि यह घटना हुई कैसे। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत आज सुबह करीब 9 बजे दिल्ली से तमिलनाडु के कोयम्बटूर के लिए रवाना हुए। उनके साथ इस विमान में 7 लोगों का स्टाफ भी था, जिनमें ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी थे। लगभग 2.5 घंटे बाद सुबह 11:30 बजे उनका विमान कोयम्बटूर के सुलूर आर्मी बेस कैंप पर पहुंचा, जहां केवल 10 मिनट रुकने के बाद जनरल रावत, उनकी पत्नी और बाकी का स्टाफ वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए रवाना हो गए, जो नीलगिरी जिले में कुन्नूर हिल स्टेशन से कुछ ही दूरी पर स्थित है और एक बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है, जहां भारतीय सेना और दुनिया भर के सेनाओं के बड़े बड़े अधिकारी यहां पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं और आज जनरल रावत वहीं गए थे। इस मिलिट्री कॉलेज में जनरल बिपिन रावत एक लेक्चर देने के लिए जा रहे थे। सुबह ठीक 11:47 पर ये 9 लोग और बाकी 5 लोगों का एक क्रू, जिनमें 2 पायलट भी थे, ये सभी रशिया में बने मी-17 V5 हेलीकॉप्टर में वेलिंगटन के लिए रवाना हुए। लेकिन इसके आधे घंटे बाद ही 12:20 पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और हमें यह भी पता चला कि क्रैश होने के बाद इस हेलीकॉप्टर में एक धमाका भी हुआ था। इस नक्शे की मदद से आप यह समझ सकते हैं कि हादसा किस इलाके में हुआ है। तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके में यह हादसा हुआ है और यहां आप नक्शे पर समझ लीजिए यह हादसा कैसे हुआ। आपकी स्क्रीन पर यह वही मी-17 V5 हेलीकॉप्टर है और यह हेलीकॉप्टर वेलिंगटन से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर कुन्नूर में जाकर क्रैश हो गया। कुन्नूर से नीलगिरी के पहाड़ों और वहां पर टी एस्टेट्स की शुरुआत हो जाती है, यानी ये इलाका जंगल के बीचों बीच है और बहुत घना है। यहां पर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, वृक्ष हैं और यहां तुरंत मदद पहुंचाना आसान काम नहीं है घने जंगलों की वजह से। और शायद यही वजह है कि जब यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहां स्थानीय लोगों को पहुंचने में भी बहुत समय लग गया और रेस्क्यू ऑपरेशन 1 से 1.5 घंटे के बाद ही शुरू हुआ। यहां 2 बातें नोट करने वाली हैं। पहली ये कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर अगर 5 मिनट और ऐसे ही उड़ता रहता तो वेलिंगटन के उस मिलिट्री कॉलेज में सुरक्षित पहुंच जाता जहां उनका यह कार्यक्रम था। यानी वो दिल्ली से वेलिंगटन की दूरी लगभग पूरी ही कर चुके थे, बस 5 मिनट की दूरी बची थी। लेकिन यह आखिरी 5 मिनट में यह हादसा हुआ जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी बात यह कि जिस देश के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, जो सीमा पर एक साथ पाकिस्तान और चीन जैसे देशों का सामना कर रहा है, जिसका सालाना रक्षा बजट 4,78,000 करोड़ रुपए का है, वो देश अपने सबसे बड़े जनरल को 50 किलोमीटर की दूरी भी सुरक्षित तौर पर तय नहीं करवा पाया। ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन आज आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। वैसे तो हम हमेशा भारतीय सेना के बारे में आपको अच्छी बातें ही बताते हैं। जहां जहां भी कोई गलती होती है तो वहां उसको सही मंशा से की हुई बात मानते हैं, लेकिन आज कुछ कड़वे सवाल इंडियन एयरफोर्स से हमें पूछने ही पड़ेंगे। 16 मार्च वर्ष 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे बिपिन रावत की शुरुआती पढ़ाई शिमला में हुई थी।
इसके बाद वो